रानो, आजकल जंगल में एक चील घूमती रहती है। क्यों ना हम कुक्कू को भी साथ ही ले जाएं। अगर भोजन ढूंढने में देर हो गई तो हमें चिंता तो ना होगी। हाँ कुकू के पापा, उस चील को कल मैंने भी देखा था। हम कुकू को साथ ही ले जाते हैं। मम्मा, मुझे थोड़ा थोड़ा उड़ना आता है। जब आप भोजन लेने जाते हैं तो मैं हर रोज उड़ने की प्रैक्टिस करता हूँ। अभी आप बहुत छोटे हो, जैसे जैसे आप बड़े होगे आपको अच्छे से उड़ना आ जाएगा। फिर वो सब अपने भोजन की खोज में निकलते हैं। वो सब बहुत खुश थे क्योंकि वो सारा परिवार साथ था। पापा, ये नदी का पानी गहरा होता है क्या? बहुत गहरा, नदी किनारे से थोड़ा दूर ही रहते हैं। पापा चिड़िया और उनका बेटा कुकू आगे आगे थे और मम्मा चिड़िया पीछे पीछे। वो नदी से गुजरकर पहाड़ों वाले जंगल में पहुंच जाते हैं और एक जगह बैठ जाते हैं। यहाँ तो भोजन नहीं है, हर तरफ सूखा ही सूखा है। अब हमें थोड़ा और आगे जाना होगा। कुकू की मम्मा, आगे खतरा भी हो सकता है। क्यों ना हम कुकू को यहाँ घने पेड़ में बैठा दें। हम जल्द ही तो लौट कर आ जाएंगे। खतरा तो हो सकता है। अगर कुकू साथ हुआ तो हम तेज उड़ भी नहीं पाएंगे। कुकू बेटा, आप यहीं बैठ जाओ। ये पेड़ घना है और यहाँ किसी की नजर भी नहीं जाएगी। परंतु बेटा, जब तक मम्मा पापा लौट कर नहीं आ जाते आपने यहाँ से उड़कर कहीं नहीं जाना। मैं कहीं भी नहीं जाऊँगा। मम्मा, आप जल्द लौट आना। हम यूं गए और यूं आए, बस आप यहीं बैठो। फिर मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया वहाँ से उड़ते हैं। ये जंगल कितना सुंदर है। मैं तो पहली बार आया हूँ ऐसे जंगल में। चलो पास पास में थोड़ा उड़ने की प्रैक्टिस करता हूँ। ऐसा सोचते हुए कुक्कू वहाँ से उड़ता है। उसे अच्छे से उड़ना तो नहीं आता था, परंतु उसे उड़ने में बहुत मजा आ रहा था। वो कभी ऊपर जाता और कभी नीचे। फिर आहिस्ता आहिस्ता कुक्कू तो बुलंदी में चला जाता है। वो थोड़ा और दूर जाता है। ऐसे उड़ते उड़ते उसे तो पता ही नहीं चलता। वो तो कुछ ज्यादा ही दूर निकल जाता है। वो ये भूल जाता है कि वो किस दिशा से आया था। वो कभी इधर तो कभी उधर उड़ता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर वो थककर एक पेड़ पर बैठ जाता है। मैं किस दिशा से आया था ये तो मैंने देखा ही नहीं। ये पेड़ तो सब एक जैसे ही दिख रहे हैं। फिर मम्मा पापा को कैसे रास्ते का पता चल जाता है? शायद मैं उस दिशा से आया हूँ। वो फिर से उड़ता है और वो तो गलत दिशा में उड़ता चला जाता है। वो दूर निकल जाता है। मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया जैसे ही लौटकर वापस आते हैं तो अपने बेटे को वहाँ ना देख वो तो रोने लग जाते हैं। कहाँ चला गया मेरा कुकू? वो कहाँ जा सकता है? वो यहीं पास में ही होगा, आप शांत हो जाएं। पापा चिड़िया था तो खुद भी बहुत डरा हुआ, परंतु वो कुकू की मम्मा को तसल्ली देता है। वो अपने बेटे को इधर उधर सब देखते हैं। उन्हें तो कुछ भी नजर नहीं आता भी कैसे? कुकू तो बहुत दूर निकल गया था। हम क्यों छोड़कर चले गए अपने बेटे को यहाँ? हमें ऐसा करना ही नहीं चाहिए था। क्या पता था कि ऐसा हो जाएगा। शाम भी हो जाती है, अंधेरा बढ़ रहा था। रानो, अब क्या करें? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरा बच्चा, आज तो सब काम ही गलत हुए। हम घर से ना ही लाते अपने बेटे को। ऐसा भी तो हो सकता है कोई बड़ा पक्षी उसे अपने साथ ले गया हो और घर छोड़ दिया हो। या फिर कुकू खुद से घर चला गया हो। मुझे पता है उसे थोड़ा थोड़ा उड़ना तो आता है। चलो कुकू के पापा, हम घर जाकर देखते हैं। मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया अपने घर वापस लौटते हैं। बुलंदी में ज्यादा देर उड़ने से कुकू तो बहुत थक गया था। उसके पंख अब उसका साथ छोड़ गए थे और वो घूमता हुआ नीचे जमीन की दिशा में गिरता है और झाड़ियों में फंस जाता है और वो बेहोश हो जाता है। रात भी हो जाती है। मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया रोए जा रहे थे। वो अपने घर के बाहर बैठे हुए थे। ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई जालम कुकू को खा गया हो। ऐसा ना कहें गोरी बहन, मेरी आशा ना तोड़े। मुझे विश्वास है मेरा बेटा जरूर मिल जाएगा। ऐसे ही वहाँ एक प्रवासी पक्षी आ जाता है।
मैं दूसरे जंगल जा रहा हूँ। मेरी बहन की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे उसके लिए दवा लेकर जाना है। तो हम क्या करें? हम कौन सा डॉक्टर है? गौरी बहन, बात तो सुन ले आप अजनबी पक्षी की। मुझे कुछ खाने को दे दें, मैं बहुत भूखा हूँ। आज हमारा बच्चा गुम हो गया है, हम पहले ही बहुत परेशान हैं और तुम आगे हो भोजन मांगने। जाओ, हमारे पास कुछ नहीं है। गोरी बहन, हमें इसकी मदद करना चाहिए। हम पर कैसी ही मुसीबत क्यों ना हो, अगर हम किसी की मदद कर सकते हो तो हमें जरूर करना चाहिए। फिर पापा चिड़िया उस पक्षी को एक बाली गेहूं की दे देता है, जिसे वो पक्षी खा लेता है। भगवान आपकी हर मुसीबत दूर करेगा। फिर वो पक्षी वहाँ से चला जाता है। वो पक्षी अपने सफर पर जा रहा था कि उसकी नजर नीचे जमीन पर जाती है। उसे वहाँ कुछ दिखाई देता है। वो पक्षी तुरंत वहाँ आता है। ये छोटा चिड़िया का बच्चा तो बेहोश पड़ा है, ये यहाँ कैसे आया होगा? फिर अचानक से उसे गोरी कव्वी की बात याद आती है। कहीं ये वही बच्चा तो नहीं जो उस चिड़िया का खो गया है? मुझे इस बच्चे की मदद करना होगी। फिर वो पक्षी उसे उठाता है और वहाँ से उड़ता है। रात गहरी थी, उसे रास्ते में कोई पक्षी भी नजर नहीं आता। वो सीधा रानो चिड़िया के घर ही वापस आता है। मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया की रोते रोते आंख लग गई थी कि दरवाजे पर दस्तक होती है। कुकू के पापा जल्दी देखें, बाहर कौन है। ऐसे ही दस्तक फिर से होती है। पापा चिड़िया और मम्मा चिड़िया जैसे ही बाहर आते हैं, वो उसी परवासी पक्षी के साथ अपने बेटे को देख बहुत खुश होते हैं। मेरा कुकू, मेरा बच्चा मिल गया। मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया तो खुशी से रोए ही जा रहे थे। जब मैं पहाड़ों के पास पहुंचा तो मुझे ये बच्चा जमीन पर नजर आया। चिड़िया का बच्चा था, मैं इसलिए इसे आपके पास ले आया। ये हमारा कुकू ही है, परंतु कुकू के पापा, हमारा कुकू बोल क्यों नहीं रहा? ये बेहोश हो गया है और डरा हुआ है, आप इसे दवा दें, ये ठीक हो जाएगा। आप आज की रात हमारे घर में ही गुजारें और फिर सुबह होते ही अपने सफर पर चले जाना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे जरूरी जाना है, मेरी बहन बहुत बीमार है। आप अपने बच्चे को डॉक्टर के पास लेकर जाएं। ऐसा कहते हुए वो पक्षी वहाँ से चला जाता है। मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया भी अपने बेटे को साथ लेकर चील दीदी की तरफ जाते हैं। ये बच्चा डर गया है और ये ठीक हो जाएगा, आप ज्यादा चिंतित न हो, मैं इसे दवा देती हूँ। फिर चील दी कुकू के मुंह में 2 कतरे दवा के डालती है, जिसे पीने के कुछ ही देर बाद कुकू अपनी आंखें खोलता है। मम्मा, मेरी मम्मा, आप कहाँ हैं? मैं पास ही हूँ अपने बेटे के। आप अपने मम्मा पापा के पास ही हो। मेरी जान, आप हमारे पास ही हो। मम्मा, मैं तो थोड़ा दूर गया था कि मैं दिशा भूल गया और फिर ये सब हो गया। कुकू बेटा, अब अपने दिल से डर को निकाल दें। बेटा चलो, अब हम अपने घर चले, मैं उठा लेता हूँ अपने बेटे को। फिर वो अपने बेटे को साथ लेकर अपने घर चले जाते हैं। मम्मा, मुझे माफ कर दे, मैंने आपका कहना नहीं माना था और वहाँ से उड़ने की कोशिश की और मेरे कारण आप इतना रोए और इतना दुखी हुए। इसलिए तो कहते हैं बेटा, हमेशा बड़ों का कहना मानो, इसी में छोटे पक्षियों की बेहतरी होती है।